अलियास एक लकड़ी तराशने वाला जो अपने पीछेदा लेकिन बेजान तख्लीकात के लिए जाना जाता था, एक खामोश गांव में रहता था। इसका दिल इस बेकार लकड़ी की तरह वीरान महसूस होता था जो इसके सामने थी। इसकी अलहामी कैफियत कब की जा चुकी थी। एक सख्त सर्दी में एक सफर करने वाला कहानी गो आया जिसकी कहानियां जादू और हैरत से बनी हुई थी। अलियास कहानी गो के मुतहर्रिक अल्फाज से मुतवज्जा होकर खुद को मशहूर पाया। कहानी गो ने एक पोशीदा बाग का जिक्र किया जहाँ दरख्त इन लोगों से राज सरगोशी करते हैं जो अपने दिल से सुनते हैं, न सिर्फ अपने कानों से। अलियास शुकूक और शुबहात का शिकार लेकिन मायूस जंगल में इस बाग की तलाश में निकला। वो कई दिनों तक घूमता रहा। तेज हुआ उसका वाहिद साथी थी, यहाँ तक कि वो एक ऐसे मैदान में ठोकर लगा जो एक आसमानी रोशनी में नहाया हुआ था। एक कदीम बलूत उसके मरकज में खड़ा है था, उसकी शाखें आसमान की तरफ पहुंच रही थी। अलियास ने अपनी आंखें बंद करके अपना हाथ खरदरी छाल पर रखा, गौर से सुना। पहले तो उसे सिर्फ हुआ की आवाज सुनाई दी, लेकिन फिर एक मध्यम धन दरख्त से निकलती हुई महसूस हुई जो लचक और उम्मीद का गीत थी। अल्हाम पाकर अलियास अपने गांव वापस आया। इसका दिल लबरेज था। इसने अपने औजार उठाए। लकड़ी अब गविया जिंदगी से धड़क रही थी। इसने वो नहीं तराशा जो उसने देखा, बल्कि जो उसने महसूस किया। बलूत की धन, हवा की सरगोशी, सूरज की गर्मी। उसकी तख्लीक एक लकड़ी का परिंदा जो उड़ान के दरमियान था, आजादी और खुशी के एहसास से लबरेज था। देहाती परिंदे की मुतहर्रिक रूह से मुतासिर होकर अपनी उम्मीद को दोबारा जिंदा होते महसूस किया। अलियास ने महसूस किया कि मौजज़ा बाग का जादू नहीं था, बल्कि उसकी अपनी अंदरूनी आवाज की दोबारा दरियाफत उसकी रूह की धन थी जो सुने जाने के इंतजार में थी।